हेलो दोस्तों, एएमसी स्टाफ नर्स की एग्ज़ाम के लिए अपनी टेस्ट सीरीज चल रही थी। आज अपन सेकंड टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। पिछले वीडियो को आपने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन। इसमें पूछा गया है कि प्राइमरी प्रिवेंशन का कौन सा एग्जाम्पल है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर क्या होगा, हेल्थ एजुकेशन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग द हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। हेल्थ सर्वे और प्लानिंग कमेटी कौन सी है, इसके लिए पूछा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी हो जाएगा, मुदालियर कमेटी। दोस्तों, हम इस वीडियो में जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपकी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो कम समय में आपके क्वेश्चन ज़्यादा तैयार हो, अच्छी तैयारी हो, तो इसके लिए अपन जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। ये दोनों सेम क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर हेल्थ सर्वे और प्लानिंग कमेटी पूछे तो आपको मुदालियर कमेटी राइट करना है, और यहाँ पे प्लानिंग की जगह डेवलपमेंट आ जाए। ठीक है, डेवलपमेंट, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। तो हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी अगर पूछे तो वहाँ भोर कमेटी ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको दोनों बता दिया। हेल्थ सर्वे और प्लानिंग कमेटी अगर पूछे तो मुदालियर कमेटी, अगर प्लानिंग से तो मुदालियर कमेटी, और हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी अगर पूछे, अगर डेवलपमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो भोर कमेटी ठीक हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग पोजीशन इज रिकमेंडेड आफ्टर लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर के बाद में, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, लंबर पंक्चर की जो प्रोसीजर है उसके बाद में कौन सी पोजीशन दी जाती है। तो इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सुपाइन पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रूट ऑफ रोटा वायरस। जो रोटा वायरस का रूट है वो ओरल होता है। सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। KFD, क्यासनोर फॉरेस्ट डिजीज। KFD की फुल फॉर्म क्या है, क्यासनोर फॉरेस्ट डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाई। तो ध्यान रहे, बहुत सारे लोग इसमें मंकी कर देते हैं राइट, लेकिन मंकी राइट नहीं होगा। इसका ऑप्शन बी होगा, टिक बाइट। ये टिक बाइट से फैलता, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नॉर्मल FSS, फीटल हार्ट साउंड। फीटल हार्ट साउंड या फीटल हार्ट रेट पूछा है, नॉर्मल कितनी होती है। तो हेल्दी बेबी की जो फीटल हार्ट साउंड होती है वो 140 से 160 होती है, ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट है, विडाल टेस्ट इज डन फॉर। ये हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, विडाल टेस्ट। तो आपको पता है टाइफाइड फीवर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर इज ट्रांसमिटेड बाई। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, ये जो वेक्टर से संबंधित क्वेश्चन है वो हर एग्ज़ाम में आते हैं, तो उसको आप अच्छे से तैयारी कीजिए। कौन से वेक्टर से कौन सी डिजीज होती है, तो ये रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर है, वो टिक बाइट से होती है, हार्ड टिक बाइट से फैलती है। ठीक है, पी सूप डायरिया इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पी सूप। पी सूप डायरिया किस में होता है, पी सूप डायरिया होता है दोस्तों, पी सूप डायरिया टाइफाइड फीवर में होता है। ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक्स फीचर है इसका। एंटेरिक फीवर इज आल्सो नाउन एज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटेरिक फीवर किसे कहते हैं, तो टाइफाइड को एंटेरिक फीवर कहते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें इंटेस्टाइन इफेक्ट होता है। तो ऐसे भी पूछता है कि टाइफाइड में कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है, तो इंटेस्टाइन होता है। जापानीज इंसेफेलाइटिस किससे फैलती है, तो ये कुलेक्स मॉस्किटो से फैलती है, मॉस्किटो। ठीक है, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्डन स्केल इज यूज टू असेसमेंट। तो डेक्यूबिटस अल्सर या प्रेशर अल्सर्स में किया जाता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, प्रेशर अल्सर। ठीक है, या डेक्यूबिटस अल्सर बेड सोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर इन चिल्ड्रेन। बच्चों में मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होता है तो ग्रीन स्टिक्स फ्रैक्चर होता है। ठीक है दोस्तों, ग्रीन स्टिक्स फ्रैक्चर। अब इनमें दो ऑप्शन और है, इनके बारे में मैं बता देता हूँ, इनसे भी पूछ सकते हैं। जब पोटस फ्रैक्चर होता है वो डिस्टल एंड ऑफ टीबिया का होता है। ठीक है, फ्रैक्चर, और क्यूलीज फ्रैक्चर होता है वो डिस्टल एंड ऑफ रेडियस जो रेडियल बोन है उसका होता है।
एडीएच हार्मोन यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है, तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। शार्प वेस्ट शुड बी डिस्कार्डेड इन, शार्प है, तीखे नुकीले जो वेस्ट है वो कहाँ डिस्कार्ड किए जाते हैं, कौन से बैग में, तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा वाइट पंक्चर प्रूफ कंटेनर। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है तो आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है एट विच डे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में अकर इन न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है 1 to 2 डे इसमें होता है, एक से दूसरे दिन में ये होता है, सेकेंड डे, 1 to 2 डे, ठीक है। सिक टेस्ट इज डन, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, आने की संभावना है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सिक टेस्ट डिप्थीरिया में किया जाता है। ग्लासवेयर एंड ग्लास सिरिंज, जो ग्लास की सिरिंज होती है, ग्लास के उपकरण होते हैं, वो किससे डिस्कार्ड किए जाते हैं, किसमें स्टरलाइज किए जाते हैं, तो हॉट एयर ओवन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए स्प्रेड विच रूट, हेपेटाइटिस ए कौन से रूट से फैलता है दोस्तों, तो हेपेटाइटिस ए होता है वो फीको ओरल रूट से फैलता है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, क्यों फीवर सॉफ्ट टिक, ये सही है, क्यों फीवर होती है वो सॉफ्ट टिक से फैलती है, स्क्रब टाइपस माइट से फैलता है, और सैंड फ्लाई से स्लीपिंग सिकनेस, जो सोने से संबंधित बीमारी होती है, तो उससे संबंधित जो वेक्टर है वो सैंड फ्लाई है। तो इसमें ऑप्शन राइट हो जाएंगे ऑल ऑफ दीज, ये सभी स्टेटमेंट सही है, ठीक है, करेक्ट है। फॉलोइंग आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्विन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ट्विन प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन कौन सा है, एक्सेप्ट यानी कि कौन सा नहीं है, इसमें पूछा है एक्सेप्ट। तो दोस्तों लो बर्थ वेट ट्विन प्रेगनेंसी में हो सकता है, एबॉर्शन भी हो सकता है और कंजेनिटल मालफॉर्मेशन भी देखा गया, लेकिन जो पोस्ट मैच्योरिटी है वो इसमें ट्विन प्रेगनेंसी में नहीं देखने को मिलती है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, एक्सेप्ट पूछा इसमें। ऑर्काइटिस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच डिजीज, तो मम्स का है कॉम्प्लिकेशन ऑर्काइटिस, ठीक है। ऑर्काइटिस और ओफ्राइटिस दोनों कॉम्प्लिकेशन किसके हैं, मम्स के। ऑर्काइटिस में क्या होता है, जो टेस्टिस है उनमें इन्फ्लामेशन होता है, और ओफ्राइटिस में क्या होता है, ओवरी है उसमें इन्फ्लामेशन होता है। फैट सोल्युबल विटामिन आर इंक्लूडेड ऑल एक्सेप्ट पूछा है, तो वाटर सोल्युबल विटामिन कौन सा है इसमें, वो राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी है विटामिन बी और सी दोनों वाटर सोल्युबल है। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एमिनो एसिड, इसमें एसेंशियल एमिनो एसिड कौन सा है ये पूछा गया है दोस्तों, इसमें वेलिन है वो एसेंशियल एमिनो एसिड है, ऑप्शन डी। व्हाट इज द मोस्ट एबंडेंट सोर्स ऑफ आयरन, जो आयरन का सोर्स है मोस्ट एबंडेंट पर्याप्त मात्रा में किस में मिलता है आयरन, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑप्शन डी इसका राइट है। लास्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, B12 की डेफिशिएंसी कौन से विटामिन होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए परनीशियस एनीमिया, विटामिन B12 की कमी की वजह से। साइनोकोबालामिन भी कहते हैं विटामिन B12 को, और इसकी कमी से परनीशियस एनीमिया हो जाता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत ही कम समय में अपन ने 30 से 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।